आज की जो वीडियो है बहुत कि जो चैनल पे वीडियो आ रही है, चौथी स्टेज टॉप बॉलर की चल गई है। टॉप बॉलर की मतलब चौथी स्टेज आ गई है। पहली और दूसरी जो पीढ़ी ही टॉप बॉलर की, भाई उसने इतना नुकसान नहीं करा गन्ने में जितना जो है तीसरी पीढ़ी ने गन्ने के अंदर नुकसान कर दिया। वहां कमी क्या रही है, किसान बड़ा है। अब चौथी पीढ़ी की जहां तक बात है, जो लेट द पास्ट, जो हो गया सो हो गया। अब चौथी पीढ़ी टॉप बॉलर की आने वाली है, उसके साफ लक्षण खेतों में दिखाई दे रहे हैं फसल पे। अब ये है एगमासिस, ये टॉप बॉलर का एगमासिस है। जो राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भैया आज की जो वीडियो है बहुत कि जो चैनल पे वीडियो आ रही है, टॉप बॉलर की मतलब चौथी स्टेज आ गई है। पहली और दूसरी जो पीढ़ी ही टॉप बॉलर की, भाई उसने इतना नुकसान नहीं करा गन्ने में जितना जो है तीसरी पीढ़ी ने गन्ने के अंदर नुकसान कर दिया। वहां कमी क्या रही है, किसान की कमी रही है, दवाई की कमी रही है, इस चीज के बारे में जानकारी लेनी है। आज सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, गांव इकलैडी के अंदर भाई ये वीडियो शूट है और सामने किसान भी जुड़े हुए हैं। तो इनसे भी पूछेंगे कि भाई उनके खेत के अंदर टॉप बॉलर ने कोई दिक्कत या परेशानी तो पैदा नहीं करी है। तो सामने एक बार कुशलवीर सिंह जी हैं, एक बार उनसे जानकारी लेंगे। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, राम राम, नमस्कार सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली। जैसा जी हमारे किसान है वे कमेंट कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि टॉप बॉलर की चौथी पीढ़ी कब आएगी, और जैसे तीसरी पीढ़ी ने नुकसान करा है तो उसका बचाव क्या है। देखो, दो बातें हैं। तीसरी पीढ़ी ने तो नुकसान कर दिया, अब उसका कोई बचाव नहीं हो सकता। तीसरी पीढ़ी बहुत ज्यादा मात्रा में अटैक किया है। उसके पीछे कारण यह है कि टॉप बॉलर के लिए सबसे सुटेबल एनवायरनमेंट इस पीरियड में रही जब टॉप बॉलर की तीसरी पीढ़ी का अटैक रहा है। हल्की हल्की बारिश होती रही, वातावरण में उमस रही है, टेम्परेचर ज्यादा रहा है, ऐसे में टॉप बॉलर का अटैक बढ़ा है। अब चौथी पीढ़ी की जहां तक बात है, जो लेट द पास्ट, जो हो गया सो हो गया। अब चौथी पीढ़ी टॉप बॉलर की आने वाली है, उसके साफ लक्षण खेतों में दिखाई दे रहे हैं फसल पे। अब ये है एगमासिस, ये टॉप बॉलर का एगमासिस है, जो आज हमें अभी सामने वाले खेत से मिला है। जो चोटी बेधक कीट के अंडों का एक समूह है, जिसमें लगभग 150 से 200 अंडे होंगे और इससे 150 से 200 तितलियां निकलेगी। वो 150 से 200 सूंडी निकलेगी और वो फसल को डैमेज करेगी। ये अंडे किसने दिए हैं? ये अंडे देने वाला ये कीट है। आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ये इस कीट ने ये अंडे दिए हैं। जो टॉप बॉलर की तितली दिखाई दे रही है, जिसे किसान सफेद मक्खी भी कह देते हैं, ये टॉप बॉलर की तितली है, एडल्ट है, और ये नर एडल्ट है इसका। ठीक है, मादा होता है, एक नर होता है। नर एडल्ट दिखाई दे रहा है तो मादा भी होगा, और परिणाम यह है कि ये अंडे दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए? इसके लिए उपचार ये करना चाहिए कि टॉप बॉलर के लिए हमने जो भी रिकमेंडेड दवाई है, चाहे वो फटेरा, कोराजन, सिटीजन, वर्टागो, एम्प्लीगो, कोई भी दवाई है, वो 2 महीने के अंदर अंदर करी है तो हमें कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं है। यदि हमें टॉप बॉलर की दवाई डाले हुए 2 महीने या उससे ज्यादा समय हो चुका है, तो फिर से हमें 8 किलोग्राम फटेरा या विस्तारा या 5 किलोग्राम वर्टागो ये प्रयोग करनी पड़ेगी, या कोराजन की ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। 150 मिलीलीटर कोराजन 400 लीटर पानी में घोल बना के ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी प्रति एकड़ की दर से। और साथ ही साथ स्प्रे करना भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे अब अंडे हैं, अंडों से सूंडी निकलेगी तो उस सूंडी को मारने के लिए एक प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन 500 मिलीलीटर प्लस 200 ग्राम कार्टफ को 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से ये टॉप बॉलर की चौथी पीढ़ी से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ एक ध्यान और रखे, किसान भाई खेतों में लाइट ट्रैप का प्रयोग करे। जहां जंगल में रात की लाइट आती है तो ट्यूबवेल का जहां होज है उसमें पानी भरे, उसके ऊपर बल्ब टांग दे, बल्ब को जला दे और नीचे होज में थोड़ा 150 ml डीजल डाल दे, ताकि उसमें एडल्ट कीट आए और वो नष्ट हो जाए। या खेतों में आपको लाइट ट्रैप आता है, चार्जेबल एलईडी आती है, उसे चार्जेबल एलईडी को एक ट्रैप आता है, ट्रैप के अंदर पानी भर के
चार्जेबल एलईडी लगा के उसके तारों को जोड़ के खेत में टांग देंगे, लटका देंगे तो एडल्ट कीट उस पे आ जाएगा और हमारी होने वाली क्षति जो हानि है वो कम से कम हो जाएगी। यही टॉप बोरर की चौथी पीढ़ी से बचाव का उपाय है जी। तो जी कुछ किसान हैं जो कमेंट करे हैं वीडियो के अंदर, तो उनका थोड़ा जवाब सा दिया जाए। जैसे सोनू मलिक है जी, काफी कमेंट करे हैं इन्होंने और व्हाट्सएप पे भी इन्होंने फोटो वगैरह भेजे हैं। पौधा और पेड़ी गन्ना 13-235 नवंबर शुरू होते ही पीलापन आ जाता है, खेत का रुझान खत्म हो जाता है, क्या करें जो गन्ना जो हरियाली। देखो 13-235 में पत्तियों में लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे नवंबर का महीना आता है या सर्दी शुरू होती है जी। और इसका जो कलर है नेचुरली इसका कलर हल्का हरा रहता है, यानी पीलापन लिए हुए हरा रहता है। तो इसमें आप जो जेनेटिकल कैरेक्टर है उसके तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप जिंक का प्रयोग करें। यदि आपने जिंक का प्रयोग कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपने यदि जिंक प्रयोग नहीं किया है तो 5 किलो जिंक प्रति एकड़ की दर से इस फसल में जरूर प्रयोग करें जी। विपिन चौधरी हैं, आर्मी से हैं जी, ये बोल रहे हैं इफको यूजो, इफको ईजीओ 250 ग्राम, इफको इरूका और जी एम स्टार टॉप का स्प्रे 20 दिन पहले कराया था, टॉप बोरर आ रहा है, क्या करें। देखो इफको के जो नाम है वो जापानी नाम है, मैं टेक्निकल नाम के आधार पे बता सकता हूँ। वो टेक्निकल नाम इसमें भेजे किस मर्ज के लिए कौन सी दवाई है, ठीक है। तो इसके आधार पे मैं यूजो, ये जापानी नाम है, इन्हें मैं समझ नहीं पा रहा कि किस तरह के है। एक आध सीरा सागी वगैरह के मुझे टेक्निकल पता है, बाकी ज्यादातर इफको के रेंज के मुझे टेक्निकल नहीं पता है। अच्छा जी, ये बोल रहे हैं कि गन्ना बहुत बड़ा है, उसके अंदर जो है स्प्रे नहीं करी जा सकती क्या? 2 किलोग्राम के हिसाब 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से उसके अंदर फ्यूराडोन डाली जा सकती है? बिल्कुल डाल सकते हैं। फ्यूराडोन टॉप बोरर के लिए अच्छी दवाई है तो उसे डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस मौसम में फ्यूराडोन को यूरिया में मिला के बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, वो खतरनाक सिद्ध हो सकती है। उसकी मात्रा बढ़ानी है तो उसे सूखे रेत में मिला ले और हाथ में ग्लाउज पहन के ही उसे प्रयोग करें। सुभाष चंद्र है जी, ये बोल रहे हैं कैल्शियम सल्फर यूरिया का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं या नहीं? कैल्शियम सल्फर यूरिया तीनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंकित चिकारा एम स्टार के साथ लैम्डा का प्रयोग कर सकते हैं? एम स्टार टॉप के साथ लैम्डा का कर सकते हैं, ठीक है। और लैम्डा और CTPRL ये एक एम्प्लीगो आती है, यदि उसे मिला ले तो और अच्छा रहेगा जी। अलीशान अहमद है, स्प्रे में उर्वरक का रिजल्ट अच्छा है या खेत में बखेरने पे? देखो स्प्रे में ज्यादा बेहतर रिजल्ट है। स्प्रे में और खेत में बिखेरने से जैसे इंजेक्शन और टैबलेट खाने का असर है, इसी तरह से दिखाई देता है। तो स्प्रे का बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन स्प्रे के टाइम में खेत में नमी होनी चाहिए। आजकल मौसम अच्छा है, नमी बनी हुई है, तो ऐसे मौसम में स्प्रे का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वतन है जी, इन्होंने बोला है एम स्टार का रिजल्ट कितने दिन का है तथा गन्ने में टिड्डा दिखाई दे रहा है, मार्शल का स्प्रे कर सकते हैं नहीं? देखो मार्शल का कर लीजिए या आप प्रोफेनोफोस का कर लीजिए। टिड्डे के लिए तो आप कोई भी स्प्रे कर लीजिए, या कोई डस्ट हो फेनोलेट डस्ट वगैरह का भी प्रयोग टिड्डे के लिए कर सकते हैं। दूसरे एम स्टार का रिजल्ट वही 25-30 दिन का रिजल्ट होता है, तो ये अच्छी दवाई है और ये फंजीसाइड है। एजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है और ये IISR भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा प्रमाणित भी है, टेस्ट हो चुकी है वहां से। आवेश खान है जी, ये बोल रहे हैं कैल्शियम के साथ क्या लगाएं जो गन्ना अंत तक हरा भरा रहे? देखो कैल्शियम नाइट्रेट आप लगा रहे हैं तो वो भी अच्छा वो है, और उसके साथ में यदि आप जिंक और WDG सल्फर है, 5 किलो जिंक और 3 किलो WDG सल्फर थोड़े से यूरिया में मिला के प्रति एकड़ की दर से लगा दे तो अच्छा है। और साथ ही साथ फेरस सल्फेट का भी 10 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। अंकुल कुमार है जी, धानुका की गोल्डीवा सुपर, धानुका की सुपर D 505, जिब्रेलिक एसिड, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग एक साथ कर सके हैं। गन्ना 118 है, लंबाई नहीं बढ़ रही। हाँ देखो गोल्डीवा सुपर फंजीसाइड है, वो फंगस को रोकेगा। ये D सुपर इसके बारे में मुझे नहीं पता, जिब्रेलिक एसिड की इससे बढ़वार होगी, तो ठीक है प्रयोग कर सकते हैं आप एक साथ मिला के। गोल्डीवा सुपर जो है वो इसके रेड रोट के लिए दवाई है इनकी, और एक फंजीसाइड है। ये मोहित त्यागी है जी, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे एक साथ कर सके नहीं करना चाहिए। अजय कुमार है, 20 दिन पहले एजोक्सी स्टारबिन डाइफेनोकोजोल, हाँ ये एम स्टार टॉप का ही साल्ट है,
प्लस मार्शल का स्प्रे किया था। हाँ। फिर भी पोका बोइंग तथा टॉप बोरर दोनों आए हैं, क्या करें? हाँ, देखो टॉप बोरर का तो रिजल्ट अकेली आप मार्शल से नहीं कंट्रोल कर सकते, मार्शल के साथ दूसरी भी दवाई होनी चाहिए और मार्शल कम टाइम के लिए कारगर होती है। लेकिन मैंने एमिस्टार टॉप जो डाइफेनोकोनाजोल और एजोक्सिस्ट्रोबिन है, ये रेड रोड के लिए रिकमेंड की है। पोका बोइंग के लिए मैंने केवल और केवल सीओसी या कोनिका को ही रिकमेंड किया है। जी। दिनेश कुमार यादव है, गन्ने में सफेद मक्खी दिखाई दे रही है। सफेद मक्खी जो आपको दिखाई थी, ये टॉप बोरर की तितली है, एडल्ट है। इसे ही किसान सफेद मक्खी कह देते हैं। ये सफेद चांदी जैसा चमकता हुआ इसका एडल्ट प्रोड कीट होता है, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। आशीष पाल है जी, एमी स्टार टॉप का स्प्रे किया था, 1 घंटे बाद बारिश हो गई, असर रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा 1 घंटे बाद। शायर हैं कोई, ये गन्ने में रेड रोट आ गया है, 1-2 गन्ना सूख रहा है, क्या करें? देखो, जो सूखे हुए गन्ने हैं उन्हें उखाड़ के बाहर निकाल दे और उखाड़े गए स्थान पे कोई भी फंजीसाइड थायोफेनेट मिथाइल 100 ग्राम दवाई को 25 लीटर पानी में घोल बना के आप 1 लीटर घोल उस उखाड़े हुए स्थान पे डाल दे, बाकी एमिस्टार टॉप का स्प्रे कर दे तो बेहतर रहेगा। निखिल कुमार है, गन्ने में अगस्त में कोराजिन लगा सकते हैं या नहीं? लगा सकते हैं, यदि पछेता गन्ना बोया है और आपने 2 महीने के अंदर कोराजिन नहीं लगाई तो लगा सकते हैं। जी। नेचर है जी, ये जानकारी लेना चाह रहे हैं, टॉप रोट बैक्टीरियल का कारण व निवारण तथा टॉप बोरर का उपचार बताएं जी। हाँ, टॉप रोट बैक्टीरियल का कारण तो टॉप रोट बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी फैलती है। दूसरा क्या बताया? इसका निजात, हाँ, निवारण। इसका सिम्टम्स ये है, अगोले में गलन आती है, जहां से अगोला को दबाओगे तो लसलसा पदार्थ छोड़ता है और बहुत बदबू आती है और गन्ना गल जाता है, उसमें गन्ने को गलन सी आती है, उसमें लाल तो नहीं होता, कभी कभी लाल भी हो जाता है, उसमें गलन आ जाती है। इसका निजात जो है 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 200 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल पे स्प्रे कर दे और 15 से 20 दिन बाद दोबारा भी ये स्प्रे रिपीट कर देना चाहिए, उससे निजात पा जाएगा। दूसरे अगला क्या था? टॉप बोरर। टॉप बोरर से मैं कई बार बता चुका हूँ, कोराजन 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से ड्रेंचिंग, या फटेरा 8 किलो, या वर्टागो 5 किलो, या फ्यूराडान कार्बोफ्यूरान 12 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करे, साथ में स्प्रे करे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्प्रे के लिए मैंने प्रोफेनोफोस 500 ml प्लस आपका 200 ग्राम कार्टप 50% ये बताया है, 200 लीटर पानी में घोल बना के। अनिल डांगी है जी, इमामेक्टिन तथा प्रोफेनोफोस का स्प्रे हर 15 से 20 दिन में किया जाए तो टॉप बोरर से बचा जा सकता है? बचा जा सकता है, गारंटी नहीं है, बचा जा सकता है कि ये जो उसकी सूंडी पे पड़ेगा तो सूंडी मार देगा, अंडे पे पड़ेगा तो अंडे को मार देगा, ठीक है, इससे बचा जा सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है इसकी कि बिल्कुल ठीक कर देगा। ये जी ड्रोन के ऊपर सवाल है, सतेंद्र सिंह है, ड्रोन में 10 लीटर पानी लगाते हैं, कंपनी 200 लीटर पानी बोलती है, क्या असर रहेगा जो ड्रोन से अगर स्प्रे करामें हम? देखो, कपड़े धुलाई के लिए ड्राई क्लीन भी होती है जिसमें पानी नहीं लगता, और पानी से भी कपड़े धुलते हैं, साफ दोनों से हो जाते हैं। पानी डालना वो पहली स्थिति थी जब जैसे इम्प्लीमेंट या इक्विपमेंट बने हुए थे उसके अनुसार हम 200 लीटर पानी रिकमेंड करते हैं। अब नई टेक्निक ड्रोन है, ड्रोन से जो एक बूंद है उसको कई हजार भागों में बांट देता है, तो ये दवाई समान रूप से फैलती है, काम दवाई करती है न कि पानी। 12 लीटर पानी दवाई को पौधे की पत्तियों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, और पानी से कोई रोग या कोई कीट खत्म नहीं होता, वो दवाई से ही होता है। तो ड्रोन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें पूरी तरह से ये दवाई को स्प्रेड कर देता पूरे खेत। मनित देओल है जी, टाबू कोजोल 10% तथा सल्फर 65% का स्प्रे पोका बोइंग के लिए सही है? देखो, जब मैंने पोका बोइंग के लिए सीओसी किया है, सीओसी और कोनिका 2 दवाई बताई है, तो फिर अलग अलग दवाइयों को क्यों करते हैं? ट्रोपिकोनाजोल जो है ये अन्य फसलों पे रिकमेंडेशन है, गन्ने पे रिकमेंडेशन टॉप बोरर के लिए नहीं है, बाकी करना चाहे वो इनकी इच्छा है। रोहित राणा जी, सफेद मक्खी का लक्षण तथा उपचार 20 वीडियो में साफ आ चुका है जी।
स्वराज विद फार्मर है, मोनोक्रोटोफॉस 36% टॉप बोरर के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं भाई, जब मैं टॉप बोरर के लिए आपको दवाई बताई तो नई दवाई क्यों पूछना चाहते हैं? अपनी इच्छा से कोई करना चाहे कर सकता है। मोनोक्रोटोफॉस बैन भी हो चुकी है, तो इसमें देख लेना कि ये मिल रही है या नहीं मिल रही। और जब मैं टॉप बोरर की आपको स्पष्ट दवाई बता चुका तो आप अपने हिसाब से R&D क्यों करना चाहते हैं? जी जी। सौरभ शर्मा है, ये बोल रहे हैं टॉप बोरर के लिए कार्टअप तथा लेमडा। कार्टअप और लेमडा के लिए मैं आपको सभी किसान भाइयों को बता दूं, लेमडा से ज्यादातर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये एलर्जी कर देती है। कॉम्बिनेशन में आप एम्प्लीगो जैसे लेमडा प्लस CTPRL है उसे ले सकते हैं, तो लेमडा ना ले, आप कार्टअप के साथ प्रोफेनोफॉस ले ले, कोई दिक्कत ना हो तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा लेमडा के मुकाबले, या फिर एम्प्लीगो ले। ये जी संजीव राठी है, ये 5009 गन्ना है, पत्ता डार्क रेड हो गया है, 2 बार ड्रिप से ट्राइकोडर्मा, 2 बार एमिस्टार टॉप, 1 स्प्रे मैनकोजेब साफ जो आवे है इसका स्प्रे कर दिया, कोई लाभ नहीं हुआ। इसमें आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे एक बार और करके देख ले, क्योंकि रेड स्ट्रिप बीमारी भी हो सकती है जो बैक्टीरियल डिजीज है। तो 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति एकड़ की दर से आप 150 से 200 लीटर पानी के घोल में आप स्प्रे करके देख ले तो अच्छा रहेगा। और 5 किलो जिंक 33% वाली आप खेत में प्रयोग करें। निखिल चौधरी हैं जी, लास्ट कमेंट है, बोल रहे हैं मार्शल के साथ CTPRL 18.5 SC मिक्स कर सकते हैं? नहीं। क्यों करना? जब CTPRL रिकमेंडेशन 18.5 150 मिलीलीटर डोज प्रति एकड़ की रिकमेंडेशन है, तो उसके साथ में मार्शल क्यों मिलाना चाहते हैं? मार्शल स्प्रे में काम करती है, CTPRL जड़ में काम करता है जी। तो इसलिए इनका कॉम्बिनेशन या व्यर्थ पैसे को व्यर्थ करने में कोई लाभ नहीं है। कोराजन करनी अकेले करिए, उसका पत्ती पे आप स्प्रे साथ में कर सकते हैं या कुछ दिन बाद पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ऊपर उड़ने वाले कीट या ऊपर से एंट्री करने वाली सूंडी नष्ट हो जाएगी। जी, तो आज के जी यही कमेंट है, पूरी जानकारी दी गई। 1-2 किसान है जी, उनसे परिचय करवाएंगे। अच्छा, राम राम जी, अपना एक परिचय करवा, थोड़ा जोर से बोल लो, क्या दिक्कत? सुनील कुमार शर्मा, गांव वलीपुर। अच्छा, गन्ना वगैरह बो रखा है जी? 15-023 भी बो रखा है, 18 भी है। गन्ना कैसा चल रहा है? गन्ना ठीक चल रहा है, उसमें टॉप बोरर आ रहा है। टॉप बोरर आ रही है, अभी लगा हुआ है, पोका बोएंगे भी है। दवाई ना लगाई? फिर दवाई लगाई है। अच्छा, ना रुका फिर? अब फिर दोबारा आ गया। फिर दोबारा आ गया। तो जो है वीडियो देखो, तुम्हें जो सारी जानकारी मिलेगी कब किस टाइम कौन सी बीमारी गन्ने के अंदर आ रही है। ठीक। अच्छा, राम राम जी, अपना परिचय करवाओ जी एक। मेरा नाम नितिन कुमार जी, गाँव इकलेडी से। अच्छा, जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं, भाई बहुत कमेंट है, हमें इन्हें पढ़ाते तो है ही ना कमेंट, अपनी तरफ से ही कमेंट लिख के लामे है, उसकी जानकारी दे में है, तो कहीं ऐसा तो ना लगता गलत दे दी कुछ जानकारी? सही लगा? सही लगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आज की जो वीडियो है ये इकलेडी गांव के अंदर शूट करी गई है, और इसमें जो टॉपिक रखा गया है, क्योंकि किसान भाइयों ने बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन डाली है इस चीज की कि भाई गन्ने के अंदर सफेद तितली उड़ रही है, या चौथी पीढ़ी जो है टॉप बोरर की कब तक आएगी और उससे बचाव क्या है। तो भैया पूरी जानकारी दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई, हो गया।